अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट शदमान अमीन और आज फिर से हाजिर हुआ हूं एक नई वीडियो के साथ। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। आज की वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि एसईओ क्या है। तो शुरू करते हैं। दैट व्हाट इज एसईओ। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि जब आप अपने वेबसाइट की विजिबिलिटी को सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस पर इंप्रूव करते हैं, मतलब आपका वेबसाइट विजिबल हो जाता है, टॉप रैंक हो जाता है या आप उसको टॉप रैंक पर ले आते हैं, तो इसको कहते हैं एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो एसईओ को के डिटेल में जाने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मतलब ये सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस या सर्च इंजन जो होता है ये काम किस तरह कर रहे होते हैं। जब आप कोई क्वेरी डालते हैं और आपके सामने वेबसाइट्स आती हैं, ये किस बेस पर, इनके पीछे लॉजिक क्या है, इनका बैकग्राउंड क्या है, तो सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं। तो जब भी कोई यूजर सर्च इंजन में क्वेरी डालता है तो उस क्वेरी के जैसे ही वो डालता है और एंटर दबा देता है या सर्च पर प्रेस कर लेता है, तो इसके पीछे एल्गोरिथम जो होता है उसमें तीन प्रोसेसेस होते हैं। कितने प्रोसेसेस? तीन प्रोसेस होते हैं। फर्स्ट वन इज क्रॉलिंग, सेकंड वन इज इंडेक्सिंग एंड द थर्ड वन इज डिस्प्ले द आउटपुट। तो सबसे पहले क्या होता है कि क्रॉलिंग में हमारे पास ऑटोमेटेड स्पाइडर्स होते हैं या एल्गोरिथम होते हैं। इन एल्गोरिथम में हमारे पास ऑटोमेटेड स्पाइडर्स होते हैं या जिनको क्रॉलर्स भी कहा जाता है। तो वो क्या कर रहे होते हैं कि वो यूजर की क्वेरी के मुताबिक क्वेरी से मैचिंग कंटेंट्स को सारे वेब पेजेस फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा होता है कि मतलब यूजर ने जो क्वेरी इनपुट की है तो उससे रिलेटेड सारे वेब पेजेस को वो सर्चिंग में लग जाता है, उसकी सर्चिंग में लग जाता है कि मतलब मैं ऐसे कंटेंट्स को ढूंढूं जो कि मेरे क्वेरी, यूजर की क्वेरी के मुताबिक क्या हो, मैच कर सके, जो मेरी यूजर की क्वेरी से मैच कर सके। तो वो क्या कर रहा होता है, वो सारे पेजेस फाइंड आउट कर लेता है। उसके बाद सेकंड स्टेप आता है इंडेक्सिंग का। इंडेक्सिंग में क्या होता है कि जितनी भी पेजेस वो क्रॉलर्स ने या स्पाइडर्स ने फाइंड आउट किए होते हैं उन सारों के सारों की एक लिस्ट बना लेता है, एक लिस्ट जनरेट कर लेता है। और जब लिस्ट जनरेट कर लेता है तो उसी लिस्ट को आपको आउटपुट में डिस्प्ले कर लेता है कि ये वो वेब पेजेस हैं जिसमें यूजर की क्वेरी की रिलेटेड कंटेंट्स मौजूद हैं। तो इस तरह करता है सर्च इंजन काम। तो अब हम ये जान लेते हैं कि हमारा अगर एक वेबसाइट है, हमारा अगर एक फेसबुक पेज है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फेसबुक या यूट्यूब की तरफ बाद में आते हैं। सबसे पहले अपने वेबसाइट को टॉप रैंकिंग पर कैसे लेकर आना है। द मोस्ट बट नॉट द लीस्ट, जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वेबसाइट की विजिबिलिटी में सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस पर या सर्च इंजन पर, तो वो ये है कि आपने अपने वेबसाइट में कंटेंट्स किस तरह इस्तेमाल किए हैं। मतलब आपने अपने वेबसाइट की जो हेडिंग्स हैं, जो मीटा टैग्स हैं या जो भी कंटेंट्स या पैराग्राफ्स आपने इस्तेमाल किए हैं, क्या जब कोई यूजर क्वेरी सर्च करता है तो आपके जो कंटेंट्स हैं वो उस यूजर के क्वेरी से मैच कर रहे होते हैं या नहीं। इसको मैं आपको समझाता हूं एक एग्जांपल के जरिए से। फॉर एग्जांपल, एक यूजर है, उसने सर्च इंजन में ये सर्च किया टॉप 10 फिटनेस टिप्स। अब अगर आपका वेबसाइट मतलब हेल्थ कैटेगरी रिलेटेड है तो एक यूजर है, एक उसने क्वेरी डाल दी सर्च इंजन में टॉप 10 फिटनेस टिप्स। तो अगर आपकी वेबसाइट में, मतलब आपका भी हेल्थ रिलेटेड वेबसाइट है, तो अगर आपकी वेबसाइट में सेम कंटेंट जो यूजर ने क्वेरी में डाला हुआ है, फॉर एग्जांपल टॉप 10 फिटनेस टिप्स, इनमें से अगर कोई भी कीवर्ड मौजूद है आपकी वेबसाइट में, तो वो लाजमी बात है कि सर्च इंजन जो होगा वो आपकी वेबसाइट को टॉप रैंकिंग पर लाएगा। लेकिन इसमें एक और फैक्टर भी है, सिर्फ वो मौजूद होना नहीं चाहिए, बल्कि जितनी ज्यादा बार जो सेम कीवर्ड है यूजर का जो क्वेरी डाली हुई है, अगर पूरा सेंटेंस है, वो पूरा सेंटेंस या उसमें से सिर्फ एक वर्ड भी उसको कीवर्ड कहते हैं। ये जो यूजर ने डाला होता है इसको कीवर्ड कहते हैं। कीवर्ड में टर्मिनोलॉजी अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो कीवर्ड कहते हैं उसी वर्ड को या सेंटेंस को जो यूजर ने क्वेरी में डाला हुआ है, तो इसको कीवर्ड कहते हैं। अगर उससे सिमिलर वर्ड या मैचिंग कीवर्ड आपके कंटेंट में मौजूद है तो लाजमी बात है कि सर्च इंजन जो होगा वो आपकी वेबसाइट को सबसे पहले उनको दिखाएगा। लेकिन दूसरा फैक्टर जो मैं बात कर रहा था वो ये है कि अब वो कीवर्ड जितनी ज्यादा क्वांटिटी में आपकी वेबसाइट में यूज हुआ होगा तो उतनी ही विजिबिलिटी आपकी सर्च इंजन में इंप्रूव होगी, उतनी ही ज्यादा विजिबिलिटी आपकी सर्च इंजन में होगी। सही है। इसमें और भी फैक्टर्स आते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने हाई वैल्यूएबल कंटेंट्स इस्तेमाल करना है अपने वेबसाइट में। मतलब ऐसा नहीं है कि बस
जो आपका दिल करे वो कंटेंट्स आपने डाल दिए, सही है। आपने एक कंपटीटर कंटेंट्स आपने यूज करने हैं अपने वेबसाइट में। आपने सिमिलर दूसरे वेबसाइट्स को देखना है, मतलब जो भी रैंकिंग में चल रहे हैं। सबसे पहले अगर एसईओ करने से पहले आपने उनके वेबसाइट को फाइंड आउट करना है कि उन्होंने ऐसे कौन से कंटेंट्स इस्तेमाल किए हैं, कौन से हेडिंग्स या कीवर्ड इस्तेमाल किए हैं जिसकी वजह से वो क्या है, वो टॉप रैंकिंग पर आ रहे हैं, सही है। तो अगर नहीं फाइंड आउट कर सकते, आप सिंपल गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं, मतलब उनकी वेबसाइट विजिट कर लें, उनके कंटेंट्स को देख लें। लेकिन इसके लिए स्पेशलाइज्ड टूल भी यूज हो रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल Ahref, मोज टूल, और इसके अलावा और भी हमारे पास टूल्स यूज होते हैं। सेमरश टूल जो होता है, ये भी हमारे पास कीवर्ड सर्चिंग के लिए या कीवर्ड हंटिंग के लिए या कीवर्ड सजेशन के लिए ये तीनों टूल्स यूजर होते हैं। इसके अलावा भी हमारे पास बहुत सी टूल्स हैं, लेकिन मोस्ट पॉपुलर टूल जो है वो ये तीन हैं, मोज टूल, सेमरश टूल और इसके अलावा Ahref जो होता है। इसमें आपको क्या पता चलता है कि जितनी भी आपके कंपटीटर्स हैं उन्होंने जो भी कीवर्ड्स यूज किए हैं और उनमें सबसे ज्यादा कीवर्ड्स किसने यूज किए हैं, सबसे ज्यादा कीवर्ड्स किसके वेबसाइट में हैं, तो वो आपको बता देगा। इसके बाद आप उनमें डिफिकल्टी भी फाइंड आउट कर सकते हैं। डिफिकल्टी का मतलब ये कि उन्होंने तो ये कीवर्ड इस्तेमाल किया है, अगर मैं सिमिलर कीवर्ड को, सेम कीवर्ड को अपनी वेबसाइट में यूज करूंगा तो क्या इससे मेरा वेबसाइट रैंक में आ जाएगा या नहीं। अगर डिफिकल्टी आपकी उन टूल्स में ज्यादा है, मतलब उस कीवर्ड की ज्यादा है, तो इसका मतलब ये कि वो कीवर्ड आपके लिए काम नहीं करेगा। अगर उसकी डिफिकल्टी कम है, मतलब लेस देन 40 है, लेस देन 50 है या 40 है, तो इसका मतलब कि आप उसी कीवर्ड को अपने वेबसाइट में भी, अपने कंटेंट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके 80% चांसेस होंगे कि आपका वेबसाइट भी रैंकिंग में आ सकता है, सही है। इसके बाद हम आते हैं टाइप्स ऑफ एसईओ पर। एसईओ के हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के टाइप्स हैं, 2 टाइप्स हैं, ऑन पेज एसईओ और ऑफ पेज एसईओ। ऑन पेज एसईओ क्या होता है? ऑन पेज एसईओ ये होता है कि आपने अपने वेबसाइट में जो हेडिंग्स इस्तेमाल की हैं, जो टैग्स इस्तेमाल किए हैं, जो मीटा टैग्स इस्तेमाल किए हैं, जो डिस्क्रिप्शन इस्तेमाल किए हैं और जो पैराग्राफ्स इस्तेमाल किए हैं, वो आपने ऑप्टिमाइज तरीके से इस्तेमाल किए हैं या नहीं किए हैं। मतलब आपने यूजर की क्वेरी के मुताबिक उनमें जो कीवर्ड्स हैं वो उसमें डाली हुई हैं। जब भी आप अपने वेबसाइट के कंटेंट्स को बनाएं या अपने वेबसाइट को बनाने की कोशिश करें, तो उनमें कंटेंट्स आपने हमेशा ये ध्यान में रखना है कि उनमें कंटेंट्स अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं डालने। आपने एक आम यूजर की तरह सोचना है कि जब एक आम यूजर कंटेंट्स या इस कैटेगरी रिलेटेड कोई कीवर्ड सर्च करेगा तो मेरे कंटेंट्स उस यूजर की क्वेरी के मुताबिक मौजूद है मेरे वेबसाइट में या नहीं। तो ये अगर आप इस चीज को अपने जहन में रखकर अपनी वेबसाइट या अपने वेबसाइट में कंटेंट्स को इस्तेमाल करेंगे तो 100% चांसेस है कि आपका वेबसाइट रैंकिंग पर आएगा। इसके बाद आता है ऑफ पेज एसईओ। ऑफ पेज एसईओ का क्या मतलब है? ऑफ पेज एसईओ मींस बैकलिंक्स, कि आपने अपने वेबसाइट में अपने वेबसाइट के बैकलिंक्स बनाई हुई हैं या नहीं बनाई हुई है। बैकलिंक्स, व्हाट इज मीन बाय बैकलिंक्स? तो बैकलिंक्स को हम इस तरह समझते हैं कि फॉर एग्जांपल आपका वेबसाइट, जो आपकी वेबसाइट का जो लिंक है, यूआरएल है, वो किसी दूसरी रिप्यूटेबल वेबसाइट में भी मौजूद है। मतलब आप किसी दूसरी रिप्यूटेबल जितनी भी वेबसाइट्स हैं उनके एडमिन से या उन वेबसाइट होस्टर जो होते हैं, जो होस्ट कर रहे होते हैं, होस्ट जो होते हैं, उनसे आप रिक्वेस्ट कर लेते हैं कि आप, चूंकि आपकी वेबसाइट की कैटेगरी के रिलेटेड मेरा भी एक वेबसाइट है, तो आप मेरे वेबसाइट को मेरे वेबसाइट के लिंक को अपनी वेबसाइट में ऐड कर दें। तो अगर आपकी वेबसाइट का लिंक किसी रिप्यूटेबल वेबसाइट के कंटेंट्स में मौजूद है तो इसको कहते हैं बैकलिंक्स। क्या कहते हैं? बैकलिंक्स। मतलब आपकी वेबसाइट का लिंक दूसरे रिप्यूटेबल वेबसाइट के कंटेंट्स में मौजूद है या उसमें मौजूद है या उन्होंने ऐड किया हुआ है, तो इसको कहते हैं बैकलिंक्स। जितनी ज्यादा वेबसाइट्स में आपके लिंक्स मौजूद, आपके वेबसाइट के लिंक्स मौजूद होंगे, उतनी ही ज्यादा मिकदार में, उतनी ही ज्यादा परसेंट चांसेस हैं कि आपका वेबसाइट रैंकिंग पर आएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा दैट व्हाट इज एसईओ और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अगर फिर भी आपके ज़हन में कोई कंफ्यूजन है या क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट को लिख दें, अपने क्वेश्चन को लिख दें ताकि मैं उसको रिप्लाई कर सकूं। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल और साथ ही साथ बेल आइकन पर भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जैसी मैं ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।